कपड़े की। सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा ले लो भाई, 100 रुपए। और दूसरी तरफ से बिसातियों की दुकान है। शादियों की। क्या चाहिए? ये चच्चा दो साबुन और एक मिसाक दे दो। ये ले। और तो यही पड़ती हलवा पराठा और कबाब की दुकान। हलवा पराठा और कबाब। गर्मा गर्म हलवा पराठा, गर्मा गर्म। पराठा दे दो। हाँ तो बच्चा, और तो तुम्हें पता है तीसरा दरवाजा जो आम लोगों के लिए हुआ करता था। आम लोगों के लिए। हाँ, जहाँ से आम लोग आया और जाया करते थे। और तो तुम्हें पता है हमारे इसी जामा मस्जिद के बाहर कई सारे मज़ार हैं। मैंने सुना है बहुत ताकत शाह का मज़ार है। अरे हाँ, बिल्कुल सही सुना है। एक दफा की बात है जब जामा मस्जिद में तामीरात का काम खत्म ही होके चुका था और मस्जिद के पीछे का रुख कुछ टेढ़ा नजर आता था। वहाँ की आवाम बड़ी ही परेशान थी। फिर वहाँ से एक दिन बुजुर्ग गुजर रहे होते और तभी एक शख्स फरमाते हैं, अदाब भी हजरत, मस्जिद का रुख कुछ टेढ़ा नजर आ रहा है, कैसे ठीक किया जाए? मेरी क्या ज़्याद करने वाला तो वो, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। फिर क्या था, वो मस्जिद के उस टेढ़ेपन में जाकर बैठ जाते और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अपना रहम कर। फिर क्या था, जैसे ही वो दुआ करते हैं मस्जिद का टेढ़ापन खत्म हो जाता है और मस्जिद सीधी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वही कुछ समय बाद उनका इंतकाल हो जाता है और वहीं पर उनका मजार बना दिया जाता है जो आज भी वही मौजूद है, जिसे ताकत शाह के नाम से जाना जाता है। हाँ, और तो तुम्हें पता है हमारे शाही दरवाजे के बाहर है हरे भरे साहब का मजार। हरे भरे साहब का मजार। और दूसरी तरफ है सूफी सरमद साहब का मजार। सूफी सरमद साहब का मजार। लेकिन नाना ये सूफी सरमद साहब खुद है। सूफी सरमद साहब सूफी संतों में से एक थे। उनके कई सारे मुरीद थे, जिनमें से एक थे दारा शिको। दारा शिको। हाँ, जो कि औरंगजेब के भाई थे। सूफी हमारे जो दारा शिको थे वो सूफी संतों और बुजुर्गों को बड़ा मानते थे, लेकिन ये बात औरंगजेब को गवारा न थी, वो उनसे जला करते थे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सूफी सरमद साहब से जुड़े दो किस्से। दो किस्से? हाँ, जिसमें से पहला किस्सा है कलमे से जुड़ा। कलमे से जुड़ा? जिसमें वो कहते हैं आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और दूसरा किस्सा है एक दिन सूफी सरमद साहब रहना बैठे थे, तभी उनके